My dear students, in previous video we discussed extraction of metal, that is metallurgy। हमने कहा कि मेटलर्जी वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम प्योर मेटल को या मेटल को हम ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर इज नोन एज मेटलर्जिकल प्रोसेस। हमने कहा कि मेटल का जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है वहाँ पे हमको जब मेटलर्जिकल प्रोसेस करना होता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि मेटल का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले आज हम डिटेल पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। कल हमने केवल प्रोसेस और स्टेप समझा था कि 4 स्टेप हम इन्वॉल्व करते हैं। पहला स्टेप होता है हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद से होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड, उसके बाद ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम मेटल में लाते हैं, उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करते हैं। आज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि जो भी मेटल है, मेटल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ये 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी होती है रिएक्टिव मेटल की, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल की अगर हम बात करें तो इसमें हम जगह रखते हैं सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। मीडियम में बात करें तो यहाँ पे आपका आयरन आ जाएगा, जेडियन आ जाएगा। और ये जो है इसको लिख देते हैं मीडियम है, ये मीडियम मेटल, जिसमें आयरन ले लेंगे, जिंक ले लेंगे। और ये जो आपका होता है लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे एग्जांपल आपका Hg हो गया, Cu हो गया। ये आप अपने दिमाग में डालो कि मेटल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज लाइक रिएक्टिव मेटल, मीडियम मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल। इस आधार पे अब हम उसकी मेटलर्जी करेंगे तो याद रखो कि जितने भी रिएक्टिव मेटल है, इस रिएक्टिव मेटल के जो मेटल ऑक्साइड बनेंगे हाईली स्टेबल होंगे। और अगर हाईली स्टेबल होंगे दे कैन नॉट बी इजीली रेड्यूस, उनको रेड्यूस करना आसान नहीं होगा। तो इनको हमको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ले जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तो या तो इनके ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड और इनके साल्ट, मोल्टन साल्ट, उनकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपका समरी हो गया। लेकिन मीडियम जो है, अब हमको ये देखना है कि ये जो ओर है किस रूप में है। हो सकता है ये सल्फाइड ओर के रूप में हो, या हो सकता है ये कार्बोनेट के रूप में हो। अगर कार्बोनेट के रूप में है तो इनका जो है याद रखोगे कैल्सिनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद कैल्सिनेशन में। और अगर सल्फाइड ओर है तो इनका हम रोस्टिंग करते हैं। बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है? रोस्टिंग का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीटिंग करेंगे और कैल्सिनेशन का मतलब इन अब्सेंस ऑफ एयर हीटिंग करेंगे। दोनों का परिणाम यह होगा कि ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। और ये जो मेटल ऑक्साइड होगा अब इसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन जब करेंगे तो रिडक्शन से ये मेटल में कन्वर्ट होंगे और इसका हम रिफाइनिंग करेंगे या प्यूरिफिकेशन करेंगे, जिससे हमको प्योर मेटल मिल जाएंगे। ये प्योर होगा। अगर लेस रिएक्टिव है तो ये या तो सल्फाइड के रूप में होंगे, सल्फाइड के रूप में होंगे। सल्फाइड के रूप में है तो इनका हम रोस्टिंग करने वाले हैं। और जब रोस्टिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट होंगे मेटल ऑक्साइड में। और ये जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे तो सिंपल यहाँ हमको रिड्यूसन करने की ज़रूरत नहीं है, थर्मली हीट कर देंगे, ये अलग हो जाएंगे और मेटल जो है हमको मिल जाएगा। और ये जो मेटल होगा निश्चित है प्योर होगा, ठीक है। या उसकी रिफाइनिंग करेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के बाद हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो दिस इज द समरी ऑफ योर मेटलर्जी। मेटल आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: रिएक्टिव मेटल, मीडियम मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल।
रिएक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड बनेंगे कंसंट्रेशन ऑफ 4 के बाद जब आप उसको करोगे तो जो ऑक्साइड बनेंगे वो इतने स्टेबल होंगे कि दे कैन नॉट बी इजीली रेड्यूस, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा अलग करेंगे। मीडियम मेटल हैं तो इनके जो ओर होंगे या तो ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में होंगे या सल्फाइड के रूप में होंगे। सल्फाइड के रूप में तो रोस्टिंग करोगे विथ एयर, इनको जलाओगे। कार्बोनेट है तो विदाउट एयर उनको हीट करोगे, कैल्सिनेशन कहेंगे उसे, ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करोगे, मेटल बनेगा, उसका प्यूरिफिकेशन करोगे, मेटल निकल जाएगा। लेस रिएक्टिव है तो सल्फाइड और होगा, उसको जो है रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग बाद मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन करोगे, मेटल अलग हो जाएगा और बाद में हम उसका रिफाइनिंग करेंगे। और इस तरीके से रिफाइनिंग यहाँ भी इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस से करते हैं जिससे प्योर मेटल मिल जाता है। ये समरी के बाद अब हम लोग चलते हैं डिटेल कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखें रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिव मेटल मान लो जनरली सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया या कैल्शियम हो गया या Mg हो गया, इनके साल्ट का मोल्टेन स्टेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। और जो अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड का, जिसको हम Al2O3 या एल्यूमिना कहेंगे, का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। एग्जाम्पल अगर मान लो हमने लिया NaCl तो NaCl का मोल्टन का मतलब हाई टेम्परेचर पे जब हम उसको देंगे, निश्चित है कि NaCl टूटेगा। जब इसको हीट करोगे क्या बनाएगा? 2Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमको कैथोड और एनोड लेना पड़ेगा। हम उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे तो निश्चित है कि एट कैथोड हमारा निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव पे कौन जाएगा? निश्चित है कि पॉजिटिव आएगा। तो ट्वाइस Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ट्वाइस Na सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका रिडक्शन कहलाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और एट एनोड जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे Cl आने वाला है, तो 2Cl माइनस Cl2 गैस बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से जो रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साल्ट को लेंगे। मोल्टन स्टेट का मतलब हाई टेम्परेचर पे जब इनको ट्रीट करेंगे तो ये आयंस में टूट जाएंगे। और अब उनके अंदर चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस करते समय हमको 2 इलेक्ट्रोड यूज करना है, कैथोड और एनोड, और उनको बैटरी से कनेक्ट करना है, तो निश्चित है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा और एनोड के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड के ऊपर जो भी मेटल होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। चूँकि रिडक्शन हो रहा है इसीलिए ऐसे रिडक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। दूसरा एग्जांपल हम एल्युमिनियम का लेते हैं। अगर हमको एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है निश्चित है कि अगर हमको एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो ओर होगा, ओर को हम कंसंट्रेट करेंगे। ओर को जब हम कंसंट्रेट करेंगे निश्चित है कि एल्युमिनियम में ओर के अंदर रहेगा, एल्युमिनियम ओर है ये। सबसे पहले आपने इसको कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट करने के लिए इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? हमने कल बताया, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि यहाँ पे हम केमिकल मेथड यूज करते हैं, जिसको हम जिसमें हम बायो प्रोसेस या हॉल प्रोसेस करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे एल्युमिनियम कम्प्लेक्स एक बना लेता है NaAlO2, जो भी ओर के अंदर आएगा। जब इसको NaOH के साथ हीट करोगे और NaAlO2 जब इसको हम हीट करेंगे तो जो हमें मिलेगा Al2O3 मिलेगा। अब इस एल्यूमिना से हमको एल्युमिनियम बाहर निकालना है। निश्चित है कि हम O को इजीली भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि
हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसका रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नॉट ईजी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। निश्चित है कि Al2O3 लेंगे हम, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, इसको कहेंगे मोल्टेन। ये टूटेगा, O3 है, यहाँ ट्वाइस कर दो, मिल जाएगा आपको 4Al + 3O2 गैस। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हुआ, अगर हमसे पूछता है कि इसको क्लियर करो, आप एक्सप्लेन करो, तो हम कहेंगे कि एट कैथोड आपका है निगेटिव, कौन आएगा वहाँ, एल्युमिनियम आएगा। निश्चित है कि एल्युमिनियम आएगा, तो कैसे आएगा, तो Al3+ के रूप में रहेगा, Al3+ के रूप में रहेगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Al के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे रिडक्शन, और इसीलिए इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। वहीं पे जो ऑक्सीजन होगा मिनिमम 2O लिखोगे, 2O 2-, ये क्या करने वाला है, निश्चित है कि O2 गैस में कन्वर्ट होने वाला है। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका जो है एल्युमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और एट एनोड ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाएगा। तो ये जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनके ऑक्साइड का हम रिडक्शन बाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव और हाईली स्टेबल इनके ऑक्साइड होने की वजह से दे आर ओनली रेड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इस स्थिति में इनके जो भी ऑक्साइड होते हैं या जो साल्ट होते हैं, हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं, उसके अंदर कैथोड और एनोड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, जहाँ कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो जाता है और एनोड पे जो है उसका बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं मीडियम मेटल में। मीडियम मेटल में अगर हम बात करें, आयरन है, जिंक है, ये निश्चित है कि जिस ओर से मिलेंगे जनरली सल्फाइड ओर से मिलते हैं। मान लो अगर हम जिंक लेते हैं, ZnS के रूप में होगा सल्फाइड ओर में, इसका हम रोस्टिंग करेंगे, यह हमका कंसंट्रेट ओर हो गया। O2 के साथ इसको हीट करेंगे, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहेंगे। क्या होगा, निश्चित है कि कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में और बन जाएगा SO2। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये जो ZnO मिला, निश्चित है कि ZnO पे अगर हम सिंपल कोक, जो फर्नेस में हम करते हैं, कोक पाउडर ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn मोल्टेन स्टेट प्लस CO गैस, ये लिक्विड फेज में रहेगा, मोल्टेन स्टेज में रहेगा। अब इस जिंक को अगले स्टेप में ले जाएंगे और अगला स्टेप हमारा होगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम क्या करेंगे, निश्चित है कि रिफाइनिंग में हमको जो है एक ऐसा चैम्बर लेना है, इसके अंदर कैथोड और एनोड लेना है, इसको बैटरी से कनेक्ट करना है। मान लो ये आपका हो गया निगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना है, चूंकि जिंक है तो हम ZnSO4 लेंगे। क्लियर। अब हमको क्या करना है इसमें कि हम याद रखेंगे कि अगर हमने ZnSO4 लिया है तो ऐसी स्थिति में हमको जो वहाँ पे मेटल लेना है, तो ये जो है जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है उसमें हम
जेडियन से रिलेटेड साल्ट डालेंगे, जैसे JnSO4 डाले हैं। और अब हम क्या करेंगे कि दो जो राड लेंगे, तो इसमें जो हमारा कैथोड होगा, ये कैथोड हमारा प्योर जिंक मेटल का होगा, और ये जो एनोड होगा ये हमारा इम्प्योर होगा। तो निश्चित है कि इम्प्योर होगा तो ये मोटा होगा और ये पतला होगा। अब जब जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ का जो जेडियन होगा आएगा, और यहाँ पे निश्चित है कि निगेटिव पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे तो ये राड मोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और इस तरीके से मोटी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जिंक जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में हम आयरन का करते हैं। आयरन की रिफाइनिंग नहीं करते हैं क्योंकि आयरन हमारे लिए कोई बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसकी जो प्योरिटी होती है, जो मोल्टेन स्टेज में हमको आयरन मिलता है, तो निश्चित है कि 96-97% रहता है, और वो हम कच्चा आयरन उसको बोलते हैं, और वो यूज हम कर सकते हैं। कभी कभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं कार्बन, तो कार्बन कोक जो हम फर्नेस में यूज कर रहे हैं, तो कार्बन कोक जो है कंटामिनेटेड क्रिएट करता है। तो इसके जगह पे हम दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, बट ये काफ़ी महंगा होता है। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम ले रहे हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस करते हैं, बिकॉज दिस इज द हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड हीट इज रिलेटेड। जैसे मान लो हमने ले लिया MnO2, हमको मिल गया MnO2 और से, इसको रिमूव करने के लिए हम ये ले सकते हैं। या हमने ले लिया Fe2O3, ये हमको मिला कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर के बाद हमने जो है रोस्टिंग किया तो हमको मिल गया Fe2O3। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन को भगाने के लिए हम Al यूज करेंगे। निश्चित है क्या बनेगा, यहाँ पे 2Al ले लोगे तो ये बन जाएगा 2Fe प्लस Al2O3, Fe अलग हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा Man प्लस Al2O3 बनेगा। अब इसको बैलेंस करोगे, निश्चित है कि अगर बैलेंस कर रहे हो, यहाँ 2 कर दो 6 हो गया, यहाँ 4 कर दो और यहाँ 3 कर दो, तो ये बन जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब यहाँ भी जो Mn या Fe मिला, यानी आपने किया क्या, निश्चित है कि जैसे आयरन का ओर है, आपने ओर लिया आयरन ओर, इसको आपने सबसे पहले कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट के बाद हमको मिला कंसंट्रेट आयरन ओर, फिर आपने इसको क्या किया, रोस्टिंग किया, रोस्टिंग करने के बाद आपको क्या मिला, आयरन ऑक्साइड मिला, Fe2O3 मिला। अब इस Fe2O3 को आपने फर्नेस में यूज किया और वहाँ पे आपने कार्बन कोक के जगह एल्युमिनियम यूज किया, क्योंकि एल्युमिनियम इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट दिस प्रोसेस इज कॉस्टली, ये प्रोसेस कॉस्टली हो जाएगा। और एल्युमिनियम और इनका रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस। तो ये आप अपने दिमाग में रखोगे कि थर्माइट, हमसे पूछेगा कि थर्माइट प्रोसेस क्या है, तो हम इसको बताएंगे कि यूजिंग एल्युमिनियम इन एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस। अब हम देखें जो लेस रिएक्टिव मेटल है। अब लेस रिएक्टिव मेटल में पहला एग्जांपल हम लेते हैं मरकरी का, Hg। Hg क्या है, निश्चित है कि Hg जो सिनाबार होता है, और है इसका सिनाबार, HgS होता है। क्या करेंगे हम, HgS ले लेंगे, इसका हमको क्या करना है, रोस्टिंग, एक स्टेप हमेशा आप याद रखेंगे, चाहे वो कुछ भी कोई भी और हो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो पहला स्टेप है वो जरूर डन करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक गैंग प्रेजेंट इन ओर। उस स्टेप के बाद ही हम इसको रोस्टिंग करना है, ये काम फर्नेस के अंदर होता है। अब ये निश्चित है कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HgO प्लस SO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप, यहाँ 2 कर दो, 2HgO 2SO2,
यहाँ 3 कर दो। अब ये जो HgO मिला तो यहाँ पे हमको कोई रिड्यूसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसको अगर हम थर्मली हीट कर दें, यानी जितने भी लिस्ट रिएक्टिव मेटल है उनको हम डायरेक्टली हीटिंग करके, वहाँ कोई रिड्यूसिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हीटिंग कर देंगे, ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपका Hg लिक्विड अलग और O2 गैस अलग। तो याद रखोगे कि इन केस ऑफ लिस्ट रिएक्टिव मेटल, फर्स्ट concentration of ore, then conversion of ore into their oxide by roasting process in furnace, and then these metal oxide directly on heating converted into metal। अब अगर हमको इसको प्यूरिफिकेशन करना है तो इसका प्यूरिफाई हम करेंगे, वही प्रोसेस होगा रिफाइनिंग प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल अगर हम कॉपर का देखें, तो निश्चित है कि कॉपर भी सल्फाइड ओर के रूप में रहेगा CuS। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। दूसरा प्रोसेस क्या करना है, इस ओर को यानी जो कंसंट्रेटेड ओर है इसको O2 के साथ जलाना है, जिसे हम रोस्टिंग कहेंगे। अब यहाँ ध्यान दोगे कि जो ओर में ये जो आपका होगा ये होगा Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड। तो जब हम इसको O2 के साथ जलाएंगे क्या बनेगा, Cu2O प्लस SO2 बनेगा। इसको बैलेंस करोगे, मान लो हमने यहाँ 2 लिख दिया, 2SO2 और 2Cu2O। अब एक चीज आप याद रखोगे कि ऐसी स्थिति में कॉपर के केस में हमको क्या करना है, अभी हमको थर्मल हीट भी नहीं करना है। जब एक अमाउंट ऑफ Cu2S कन्वर्टेड इनटू Cu2O, जब हमको लगे कि ये कुछ अमाउंट इसका जो है Cu2O में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करोगे तो होगा ये कि Cu2S जो रिमेनिंग बचा हुआ है वह 2Cu2O से रिएक्ट कर जाएगा और निश्चित है कि बन जाएगा यहाँ पे 6Cu प्लस SO2 गैस, और इस तरीके से आपका कॉपर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉपर की मेटलर्जी है। एक बार ध्यान दोगे कि कॉपर जो होगा Cu2S के रूप में मौजूद होगा अपने ओर के अंदर। सबसे पहला काम हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उस ओर को कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद ये जो ओर होगा इसको रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग हम कंप्लीट नहीं करेंगे, रोस्टिंग एक लिमिटेड अमाउंट तक करेंगे। जैसे ही हमको लगे कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ Cu2S इज कन्वर्टेड इनटू Cu2O, देन स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देंगे और जैसे ही आप ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करोगे कि Cu2O कंबाइन बैक एंड रिएक्ट विथ रिमेनिंग Cu2S एंड प्रोड्यूस कॉपर एंड SO2, और इस तरीके से वहाँ पे हम देखेंगे कि कॉपर निकल जाएगा। अब जो तीसरा स्टेप होगा उसके अंदर वो होगा प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन के लिए निश्चित है कि सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर लेना है। इस चैम्बर में सबसे पहले चूंकि आप कॉपर का करने जा रहे हो तो आपको लेना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब इसके एक बैटरी लेना है आपको और 2 राड लेना है। लेकिन कैसा राड, तो एक लेना है, दोनों राड आपके कॉपर के होने चाहिए। एक लेना है प्योर कॉपर राड, ये इसको बनाना है आपको कैथोड। तो प्योर कॉपर राड जो लोगे ये पतला होगा, इस राड को हम इससे जोड़ देंगे, ये बन गया आपका निगेटिव। और दूसरा लोगे इम्प्योर कॉपर राड, और ये इम्प्योर कॉपर राड ये होगा मोटा
और इस रॉड को हम इससे जोड़ देंगे पॉजिटिव से। अब ये बन गया आपका एनोड और ये बन गया आपका कैथोड। अब जब करंट पास करेंगे बाय पासिंग द करंट, तो हम देखेंगे कि यहाँ का जो कॉपर आयन होगा, कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर आएगा और सॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। तो आप देखोगे धीरे धीरे कि द साइज ऑफ कैथोड इंक्रीजेज एंड द साइज ऑफ इम्प्योर एनोड डिक्रीजेज। और इस तरीके से जो भी प्योर कॉपर होंगे वो आकर के कैथोड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। बाद में इस रॉड को अलग करके फिर दूसरा लगाएंगे। इस तरीके से हम इसका जो है रिफाइनिंग करते जाएंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग ने टोटल मेटलर्जिकल प्रोसेस को देखा कि मेटल को 3 क्लास में बांटा गया है, रिएक्टिव मेटल, मीडियम मेटल एंड हाईली लेस रिएक्टिव मेटल, दैट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, मीडियम मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल। इन तीनों के किस तरह से हम मेटलर्जी करेंगे, यानी किस तरीके से इनका एक्सट्रैक्शन इनके ओर से होगा, ये डिटेल हम इस वीडियो में देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मेटल को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है और कोरोजन की मैकेनिज्म क्या होती है। ओके, थैंक्स।